हेलो दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं कविता आ गई फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और दोस्तों, अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 12:30 बजे से। हाँ, आज का ब्लॉग नहीं आ पा रही हूँ बिकॉज मेरे को टाइम नहीं हो पा रहा है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल वगैरह लिखने हो जा रहे हैं, बहुत काम हो जा रहा है, तो ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं हो पा रहा था। और आज संडे है इसलिए मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम है, उसमें भी टाइम नहीं है बिकॉज और दिन तो पेन हाथ से छूटती नहीं है, संडे के दिन भी नहीं छूटती है। छत में आ रखी हूँ लिखने के लिए, प्रैक्टिकल की बुक लेके छत में आ रखी हूँ, पेन वगैरह सब हाथ में है बिकॉज मेरे कुछ प्रैक्टिकल पेंडिंग में रहे हैं तो उनको कंप्लीट करते हैं। अभी के मौसम की बात करूँ तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, धूप खिली हुई है। अभी का मौसम कुछ इस प्रकार है और अब मैं करती हूँ अपने प्रैक्टिकल का काम स्टार्ट। बीच में मैं शादी में चली गई थी, इस कारण मेरा काफ़ी काम पेंडिंग रह चुका था। अब पहले इसको ही कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करती हूँ। पर पता नहीं लाली को किसकी याद आ रही है, किसको मिस कर रही है, कब से आवाज़ लगाने में है। मैं जितनी बार आवाज़ लगा रही हूँ उतनी बार छत से बोल रही हूँ क्या हुआ क्या हुआ, पर पता नहीं किसकी याद आ रही है इसको। अभी नीचे आई तो शांत हो गई। अब बाय। हाँ बाय। मेरी बहन भी पूछने में लगी क्या हुआ बोल रही। यहाँ पर छुप के देख रही हूँ उसको, ढूंढने में लगी है कहाँ चलेगी करके। अब भी फिर से आवाज़ निकालेगी। लाली के कारण छत से ऊपर को आई ना, छत से नीचे को आई मतलब तो क्या बोलते हैं, फिर भी चुप नहीं हो रही हो और ज़्यादा बोल रही है, मतलब आवाज़ लगा रही, पता नहीं किसको लगा रही है। पगला गई लाली काली। अब मैं जाती ऊपर को, इसके कारण तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और जैसे ही आधा काम हुआ वैसे ही भाई लोग पहुँच गए यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए, देख सकते हैं इनको। एक तो कैमरे के पीछे गया हुआ है ताकि मैं दिखूंगा नहीं, एक है इसका चप्पल हाथ आ रहा है। कुब्बू ने डाली यार, कुब्बू मुखड़ी बेचन रही है टाली रे। फाइनली 12:30 से अभी मेरे को 2:30 बज चुके हैं। मैंने मैक्सिमम पूरे 3 घंटे तक पढ़ाई की थी। मुझे खुद पे प्राउड फील हो रहा है। फील तो क्या हो रहा है, मतलब उसमें भी 1 घंटा पढ़ाई की और 2 घंटे तो लिखने में चले गए थे। और काम करके मैं भी छत से नीचे आ रही, धूप भी चली गई थी। अब मम्मी का आ रखा है चाय का ऑर्डर, तो मैं बनाती हूँ चाय। वैसे 3 घंटा पूरा कंपलसरी पढ़ाई तो नहीं की, क्योंकि भैया लोग आ गए थे, उन्होंने तो परेशान करके रख दिया था। उनसे लिखवाया मैंने भी थोड़ा बहुत। मैंने कहा ऐसी राइटिंग मत बना, कहीं सर मेरी हड्डियाँ तोड़ेंगी, तो उन्होंने अपनी राइटिंग पे लिख रखा है। मैंने कहा चलो छोड़ो, बीच बीच में तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब जाती हूँ और बनाती हूँ चाय। चाय वाय पीने के बाद आप उठाती हूँ कपड़े, उठाने लगी जूते से स्टार्ट करती हूँ और दिखाती हूँ आज मैंने कितने कपड़े धोए। आज पूरे वीक की मतलब हफ्ते की भड़ास जो है मैंने कपड़ों पे ही निकाली। कपड़े उपड़े उठाने के बाद अब मैं थोड़ा लकड़े वकड़े लेके आती हूँ। मतलब अब घर का काम तो करना ही पड़ेगा जितना बचा कुचा है। यही है हमारी दिनचर्या। और मेरे पीछे से रहा मेरी मम्मी के लकड़ियों का संग्रहालय। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, काफ़ी कम लकड़ियाँ थी। आजकल मम्मी ने पुरानी लकड़ियों को तो साइड कर दिया, इनको ही आजकल जला रहे हैं। और जो नई लकड़ियाँ मम्मी लेकर आ रही है आजकल, कभी कभी जाती है तो वो रहेगी। ये मैं लेके जाने लगी अब लकड़ियाँ। इतने से तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे एक बार और आना पड़ेगा और एक बार और ले जाना पड़ेगा, तो इनको पहुँचा के आती हूँ मैं घर। ये रही मेरी लकड़ियाँ। अब मैं आ रखी हूँ खेत पे। यहाँ पर आ रही थी मैं हरी सब्ज़ी लेने के लिए। पीछे से देख सकते हैं आप, हरी सब्ज़ी है पूरी। तो आज बना रहे हैं हरी सब्ज़ी। धूप भी मतलब अब सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त हो रहा है अब, तो धूप एकदम चमक रही है। तो अब मैं हरी सब्ज़ी चुनती हूँ और फिर जाती हूँ ऊपर को, फिर काटती हूँ हरी सब्ज़ी।
और फाइनली मैं हरी सब्ज़ी तोड़ के लेके आ गई। अब इसको धोती हूँ, फिर इसके आगे की एक्टिविटी स्टार्ट करती हूँ। इसे डाल दिया बाल्टी में, अब इसको धोती हूँ, इसके बाद इसे काटती हूँ। और आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।